ठीक, देखिए यहाँ पर 5,000 लॉस, यानी 35,000 इस दिन भी लॉस, यानी कुल मिला के 15,000 हम प्रॉफिट में आ चुके हैं तब से अभी तक। यानी मेरा लॉस पूरी ख़त्म हो चुका है, अब हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। राम राम दोस्तों। 3 तारीख को जो ट्रेडिंग डे था सिल्वर गोल्ड में, तो उसमें मुझे लॉस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं 2 तारीख को टैरिफ, मुझे पता था कि टैरिफ लगने वाला है, इसके बावजूद भी मैं अवेयर नहीं था और पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा था मेरा सिल्वर में ऊपर की तरफ, जबकि हेज करना चाहिए था वहाँ पर, क्योंकि मैं पिछले 3 महीना में कमा रहा था। 3 महीना में तकरीबन 50,000 कमाया था, तो पैसा उस समय बचाने का समय था। तो उस समय वो गलती कर दिया कि पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा था ऊपर के लिए, उस समय हेज करना था, तो वो गलती हुआ, तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। जस्ट 3 तारीख को टैरिफ के दिन जिस 12,000 पॉइंट गिरा, 2 दिन में 12,000 पॉइंट सिल्वर जो गिरा था, उस दिन मुझे लॉस हुआ था। लेकिन वो लॉस में बहुत और भी ज़्यादा लॉस होता, लेकिन मैं जितना मैं रिकवर कर सकता था, इसी उतना पे मैंने लॉस को कट कर दिया था। तो ये बात मैंने बताया नहीं था, क्योंकि लॉस सुनने के बाद वैसे भी उधर पैफानों में लॉस होता ही है, तो इधर भी लॉस, हिम्मत टूट जाता है लोगों का। लेकिन अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लॉस जो हुआ था वो तकरीबन मान के चलिए मात्र 3 से 4,000 बाकी है। अब लॉस सारा रिकवर हो गया है, मात्र एक महीना 10 दिन में सारा लॉस रिकवर हो गया मेरा। 3 तारीख को लमसम हुआ था लॉस मेरा 70,000 दोनों अकाउंट मिला के, 35,000 दोनों में, 50,000 3 महीने में कमाया था और 20,000 में अपना पकड़ चला गया था। वो जो क्योंकि गिरना था, पर इतना अनएक्सपेक्टेड, सिल्वर बहुत तेज़ गिरता है जब भी गिरता है, ये इतना पता नहीं था। पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा था मेरा ऊपर का, तो मेरे गलती का परिणाम हमको मिला, ठीक है। तो उसी कारण से ये सब चीज़ हुआ। लेकिन जब मैं रिकवर कर लिया हूँ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, रिकवर हो गया। मुझे लगता नहीं था कि रिकवर होगा। जैसे बैंक निफ्टी में क्या होता है कि अगर आप लॉस कर गए तो रिकवर करना बड़ा मुश्किल है, उसमें आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ है कि अगर आप धीरे धीरे अगर करेंगे तो प्रॉफिट बन गया। ये है कि प्रॉफिट बन गया, तो वो दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पे, मैं दिखा दूंगा कि कितना अब लॉस रह गया है, कितना था और कितना है, ठीक है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखिए 24,000 इसमें हुआ था, और वो वाला अकाउंट में भी दिखाता हूँ कि उस अकाउंट में भी मैं तकरीबन उतना ही प्रॉफिट बुक किया था। तो मेरा ये जो अकाउंट है, इसमें आपको दिख रहा होगा 0Z6099, इसमें आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है। ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 24,000 तकरीबन प्रॉफिट रहा था उस समय, ठीक है। तो उस समय तक उतना बड़ा कोई लॉस नहीं था, देख रहे हैं, उतना बड़ा कोई लॉस नहीं था, 24,000। और अगर हम इसका बात करें, अगर मैं दूसरा अपना जो है, इसमें देखिए, है ना, ये आईडी है, दूसरा आईडी है और दूसरा आईडी है। तो इसमें मैंने प्रीवियस फाइनेंशियल का देखिए 28,000, यानी दोनों अगर मिला के देखा जाए तो 50,000 से ज़्यादा प्रॉफिट था मेरा प्रीवियस ईयर, मार्च तक, 31 मार्च तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 तारीख को क्या हुआ है, जो देखिए आपको इसमें भी दिखाते हैं। पहले जैसे ही हम 3 तारीख को आते हैं, इसका डेट चेंज करके हम इसको क्या करते हैं, मार्च से अप्रैल कर देते हैं, 3 तक नहीं 4 तक करते हैं। देखिए 4 तक में कहानी क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस में, यानी इस दिन, ठीक है, 4 अप्रैल के दिन 35,000 का लॉस। ये 35,000 का लॉस इसमें एक आ गया, और दूसरा इसमें भी देखिए, इस वाले में यहाँ तक ठीक था। लेकिन जैसे ही हम डेट चेंज करेंगे, 3 मार्च का आएगा, 4 मार्च तक करिए, ठीक, देखिए यहाँ पर 5,000 लॉस, यानी 35,000 इस दिन भी लॉस, यानी कुल मिला के इधर का जितना भी प्रॉफिट था मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया था। बस छोटा सा मिस्टेक के कारण ये गड़बड़ी हुआ था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप पोजीशन साइजिंग अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, जो कि आपका साइकोलॉजी से परे हो, जो साइकोलॉजी सपोर्ट नहीं कर सकता है, अगर वही एक लॉट में जितने भी क्लाइंट थे गिरा, किसी का पोजीशन को काटे नहीं, क्योंकि
एक लॉट था, तो वो साइकोलॉजी ख़राब नहीं करता, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से आपके अकाउंट में मान लीजिए मात्र 50,000 लाख रुपया हो और आप एक लॉट सिल्वर का लगता है 17,000 रुपया और आप हेज नहीं किए, सीधा 5 लॉट 6 लॉट ऊपर का है, तो अगर गलत हो गया, अभी 12,000 पॉइंट गिर जाए, तो उसमें आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। साइकोलॉजी ख़राब होगा तो इसी तरह का लॉस होगा, यहाँ पर जितना लॉस हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है, ठीक है ये लॉस था, लेकिन अब कहानी क्या है, तो अब का कहानी अभी तक देखते हैं कहाँ तक कहानी पहुँचा है। कहानी कहाँ तक पहुँचा है, 24, ठीक है 25 जून है ना, मई चल रहा है, 23 मई तक का देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस। देखिए 15,000 रुपया हम प्रॉफिट में आ चुके हैं तब से अभी तक, यानी मेरा लॉस पूरी ख़त्म हो चुका है, अब हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ओके, उसके बाद अब ये हो गया, दूसरा है उसमें भी चेक कर लेते हैं। मई हो गया, अप्रैल हो गया, मई 23 तारीख तक। इसमें कितना, इसमें भी ठीक उतना ही, इसमें भी 15,000 रुपया प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, सेम अमाउंट पे बैठे हुए, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होना है। इसमें देखिए क्या है, 99 लास्ट में है, इसमें भी 15,000 रुपया प्रॉफिट में है, और इसमें भी देखिए 90 15,000 रुपया, मतलब 16,000 के अनुसार में प्रॉफिट पे बैठे हैं, ठीक है। तो यही होता है। और इसमें देखिए अप्रैल में मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया हूँ, ठीक है। तो मतलब लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता है, लेकिन अगर आप तरीके से, अगर मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, साइकोलॉजी ख़राब होगा तो लॉस होगा, इसी कहते हैं। तो उस गलती से मैं सीखा हूँ कि जहाँ पर अगर आपको लगता है कन्फ्यूज़न है, टैरिफ बहुत बड़ा था, मतलब उसके बारे में मैं अवेयर नहीं था कि टैरिफ पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सिल्वर पे, और गलती से हुआ और गलती का अंजाम इतना ज़्यादा हुआ। तो यही है, इतना दिन पे मैंने धीरे धीरे, और इक्विटी में क्या है कि ऑलरेडी मेरा एक पैसा जो भी है इक्विटी में चल रहा है अभी, ठीक है। तो एक होल्डिंग में जाके देखिए तो सब चल रहा है, अभी लगा हुआ है, सारा स्टॉक पे लगा हुआ है। जो स्टॉक प्रॉफिट देता है निकालना है, और जो नहीं दे रहा है वो छोड़ देना है। कुछ स्टॉक जैसे ब्लू स्टार वगैरह जो मैं बताया था, तो ब्लू स्टार तो 500-700 पॉइंट गिर गया है, क्योंकि गर्मी पड़ा नहीं इस बार वैसा कुछ, जिस कारण से जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए वहाँ पर ब्लू स्टार में। इसका कारण से गिरना था, क्योंकि जब गर्मी ही नहीं पड़ा तो सेल भी नहीं होगा, जब सेल नहीं होगा तो उसका एबिटा, प्रॉफिट, सेल्स, ये सब गिरेगा इस बार क्वार्टर रिजल्ट में। ब्लू स्टार का जितना भी है, पावर सेक्टर और ये सब सारा सेक्टर का गिरेगा। तो इसी कारण से उस पहले ही, टाइमिंग से पहले ही वो गिरना शुरू करेंगे। और फर्टिलाइज़र सेक्टर में बारिश पहले पड़ा है इस बार, अभी बारिश हो ही रहा है, तो बारिश हुआ है जिस कारण से फर्टिलाइज़र सेक्टर में इस बार कुछ हमको लगता है कि ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छा इस बार, क्योंकि बारिश अभी से चालू हो चुका है। अभी मई है, लास्ट मई से ही, जबकि सीज़न अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बारिश चालू है। तो मुझे लग रहा है फर्टिलाइज़र सेक्टर बूम करने वाला है इस बार, ठीक है। बाकी रहा अभी का क्या चल रहा है, तो अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। अभी मेरा क्या पोजीशन है वो भी देख लेते हैं। तो मैंने तो कल कुछ वही कोई 5,000 6,000 समथिंग कुछ बुक किया था। और यहाँ पर देखिए अभी क्या क्या है, SCI का मैंने लिया है, एवरेज किया है, मतलब ख़रीदा हुआ था पहले से, उसको मैंने एवरेज किया है। और यहाँ पर गोल्ड का मेरा एक ट्रेड है, एक लॉट लिया हुआ हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं गोल्ड में बहुत प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। और ऐसा जगह खड़ा है गोल्ड, यहाँ पर देखिए गोल्ड खड़ा है, गोल्ड इस जगह खड़ा है, इस कारण से मैं नहीं ले रहा हूँ। 2 आवर्स फ्रेम के ऊपर ये 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, इसलिए मैं गोल्ड में ज़्यादा यहाँ पोजीशन नहीं करूँगा। ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तब मैं गोल्ड में ज़्यादा पोजीशन कर सकता हूँ। एक लॉट है मात्र, ओके। उसके बाद आते हैं सिल्वर पे। तो सिल्वर एक शॉर्ट किया हुआ है, एक लॉन्ग किया हुआ है, क्योंकि मार्केट अभी बीच में है। देखिए ना सिल्वर का, देखिए यहाँ मैंने एक शॉर्ट किया है, ठीक है, शॉर्ट एक लॉन्ग इतना ही दूर में किया हुआ है। तो अगर नीचे यहाँ को आ जाएगा तो आज का मेरा टारगेट बुक हो जाएगा 1,000 पॉइंट लमसम में, 700-800 पॉइंट। तो यही है। तो अभी मार्केट साइडवेज है सिल्वर में, तो हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यही तरीका है। और दूसरा में भी, टैप में भी लमसम यही है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों किया हुआ है, लेकिन गोल्ड नहीं लिया हुआ है। गोल्ड क्योंकि जब थोड़ा नीचे आ जाएगा, गोल्ड को मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ, जब भी करता हूँ लॉन्ग करता हूँ। तो गोल्ड अभी क्या है कि गोल्ड
जब जब नीचे आएगा तब मैं उसको लूँगा। अभी यहाँ पर क्या ट्रेड बनेगा, क्योंकि नीचे आएगा, इस जगह आएगा तो फिर एक लॉन्ग बन सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गिरने का इंतज़ार होगा। लॉन्ग किया हुआ प्रॉफिट बुकिंग होगा और उसी को फिर मैं लॉन्ग कर दूँगा। शॉर्ट किया हुआ मतलब प्रॉफिट बुक होगा यहाँ आने के बाद और उसी को मैं लॉन्ग कर दूँगा फिर। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।